चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी पोस्चर के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें चलने में, बैठने में, उठने में और सोने में मतलब किन बातों का ख्याल रखना है और कौन सा पोस्चर अगर हमने पूरी ही प्रेगनेंसी यूज़ किया तो जिससे हमें और हमारे बच्चे को बहुत ही बेनिफिट्स मिलेंगे। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ ही इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी हम सोफे पे बैठते हैं तो हमें कुशन का यूज़ करना है। ये जो कुशन है वो सोफे के साथ ही मुझे मिला है, तो जनरली मैं इसका ही यूज़ करती हूँ। इसे अच्छे से पीछे रख दीजिए जिससे आपकी बैक को बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपके सोफे के साथ इतना बड़ा कुशन नहीं है तो भी प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। आप ऐसा कोई छोटा वाला कुशन है तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये भी आपके पास नहीं है तो घर में जो पिलोस अवेलेबल होते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ बैठने के बाद हमेशा ही अपने पैरों को कभी भी ऐसे ना रखें, हमेशा ही पैर के बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर रखें। इससे क्या होगा कि टमी का जो पोर्शन है उस पर थोड़ा सा कम प्रेशर होगा और आपको भी बैठने में थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। हमेशा ही अपने शोल्डर्स जो है उसे एकदम ही सीधे रखें और बैक को थोड़ा सा सपोर्ट दें। ऐसा करने से आपको बैक पेन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ अक्सर ऐसा होता है कि पिछले ट्राइमेस्टर में यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें पैरों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर ऐसा स्वेलिंग का कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने दोनों ही पैरों को एक फुट रेस्ट के ऊपर रखिए। अगर आपके पास फुट रेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर टेबल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई छोटा सा टेबल ले लीजिए और उसके बाद अपने दोनों ही पैरों को इस तरीके से फैला दीजिए। इससे आपको बहुत ही रिलैक्स लगेगा। जब आपका टमी का एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 8 एंड 9th मंथ में हमारा टमी का पोर्शन बहुत ही बाहर निकला हुआ होता है, तो तब ये वाली जो पोजीशन है वो एकदम ही रिलैक्स रहेगी आपके और आपके बेबी के लिए। नाउ हमें खड़े रहने में भी, मतलब जब हम सोफे पर से खड़े होते हैं तभी हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो एकदम ही फटाक से खड़ा नहीं होना है, हमें धीरे धीरे खड़ा होना है। और जब भी आप खड़े हो तो अपने दोनों ही हाथों का यूज़ करें। एक हाथ को यहाँ रखें, दूसरे हाथ को यहाँ रखें और उसके बाद ऐसे सपोर्ट लेते हुए खड़े हो। और बैठने में भी ये दोनों ही हाथों को इस तरीके से रख के धीरे से बैठे और बाद में ऐसे पीछे चले जाए। तो इस तरीके से अगर आप पूरी प्रेगनेंसी अच्छे से पिलो का यूज़ करके बैठे तो आपको बैक पेन का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। अक्सर हमारी कंप्लेन रहती है कि बैक पेन हो जाता है, तो बैक पेन ना हो इसलिए इस तरीके से बैठें। नीचे बैठने के लिए सबसे पहली पोजीशन है जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं और इसे मेडिटेशन पोज बोला जाता है। अगर आपको नीचे का कोई भी काम करना है तो आप इजीली इस पोजीशन में बैठ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम ही कंफर्टेबल है। बस आपको बैठते और उठते वक्त सिर्फ थोड़ा सा ख्याल रखना है। दूसरी जो पोजीशन है उसे बटरफ्लाई पोज बोला जाता है। इसके लिए दोनों ही पैरों को इस तरीके से आपको रख देना है और फिर आपका जो कोई भी काम है वो आप कर सकते हैं, अपना टीवी सीरियल देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वाला पोज जो है उससे क्या होगा कि हमें लेबर आने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, हमारी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी बहुत ही बढ़ जाते हैं। और तीसरा जो पोज है वो भी डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं पिछले मंथ में, 8 या तो 9th मंथ में, उसे स्पोर्ट पोज बोला जाता है। इसके लिए हमें इस तरीके से को बैठने को बोला जाता है। तो ये वाला जो पोज है वो भी हमें ट्राई करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये पोज भी बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से अगर आप 2 मिनट भी बैठते रहे तो धीरे धीरे आपका ये सारा ही स्टेमिना भी है वो बढ़ेगा और आपकी डिलीवरी होने में भी बहुत ही राहत मिलेगी। नाउ उठते वक्त हमें ख्याल रखना है, हमारे दोनों ही हाथों का हमें यूज़ करना है। पहला हाथ जो है वो यहाँ पर रख दीजिए और दूसरे को इस तरीके से सपोर्ट देते हुए हमें खड़ा होना है। नाउ बैठते वक्त भी
आपको किसी भी सपोर्ट का यूज़ करना है, दूसरे हाथ को इस तरीके से नीचे ले जाना है और उसके बाद ही से बैठना है। पोजीशन की तो सबसे पहले तो जब भी हम खड़े रहते हैं तो टमी का जो पोर्शन है वो बढ़ रहा है, हमारा वेट भी है जो गेन हो रहा है, इसलिए हमें हमारा पूरा ही बॉडी का जो वेट है वो दोनों ही पैरों में इक्वल आए उस तरीके से मतलब हमें चलना है या खड़े रहना है। और हमेशा ही अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना है। कभी कभी हमारी आदत हो जाती है कि हम एकदम ही पीछे झुक जाते हैं या तो एकदम ही आगे झुक जाते हैं, तो वो हमारे लिए और हमारे बेबी के लिए गलत है। तो हमेशा ही इस तरीके से आप कभी कभी इस तरीके से सपोर्ट भी दे सकते हैं अगर चाहे तो। और चलते वक्त भी हमें इसी तरीके से चलना है। अब बात करते हैं कि सोते समय हमें किस चीज़ों का ख्याल रखना है, किस बातों का ख्याल रखना है। तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है कि जिसे एकदम ही सीधा मतलब सोना अच्छा लगता है या तो एकदम उल्टा होके सोना अच्छा लगता है। तो ये दोनों ही पोजीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे लिए सही नहीं है। अगर हम एकदम ही सीधे ही सोते हैं तो उससे हमारे बेबी को जो न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए, जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वो अच्छे से नहीं मिलता है। और उल्टा तो हम सो ही नहीं सकते हैं क्योंकि उससे पूरा ही टमी का एरिया जो है वो हमारा दब जाएगा। तो अगर आप बहुत ही रिलैक्स होकर सोना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी पिलो भी आते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट नाउ मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और अभी तक मैंने इन्वेस्ट करना नहीं चाहा है, अभी मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर पीछे मैंने प्रेगनेंसी पिलो लिया तो उसका भी रिव्यू मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले अभी तो अच्छे से सोने के लिए हमें टोटल 2 मैंने यहाँ पर पिलो यूज़ किए हैं और 2 यहाँ पर मैं छोटे छोटे कुशन का यूज़ कर रही हूँ। वैसे माना जाता है कि अगर हम लेफ़्ट करवट लेके सोए तो हमारे लिए और हमारे बेबी के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है। बट पूरी ही रात हम लेफ़्ट करवट में नहीं सो सकते हैं, तो अगर आपको राइट करवट लेके सोना है तो भी आप सो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो एक पिलो को हम यहाँ पर रख देते हैं अपने सिर के लिए। उसके बाद दूसरा जो पिलो है इसे 2 पैर के बीच में हम रख देते हैं इस तरीके से। और बाकी पीछे मैं 2 कुशन लगा दे रही हूँ जिससे बैक को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। पिछले मंथ में यानी कि 8 और 9th मंथ में अगर टमी का एरिया बहुत बड़ा हुआ है तो आप एक कुशन यहाँ पर भी लगा सकते हैं। बट अभी मैं इसी तरीके से सोती हूँ, इस तरीके से आप रिलैक्स होके अच्छे से सो सकते हैं। ना खड़े होते वक्त भी हमें 1-2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एकदम ही फटाक से खड़ा नहीं होना है। अपने हाथों का इस तरीके से सपोर्ट लेते हुए हम खड़े हो सकते हैं। तो सोने के वक्त हमें ये कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है।